तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना काफी लंबे समय से देख रहे हैं और ये बात हर कोई जानता है। खुद लालू यादव भी यह कह चुके हैं कि अब वक्त आ गया है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन नीतीश के एक फैसले ने लालू और तेजस्वी के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बीच तेजस्वी यादव आखिर अब कैसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए क्या बड़ी शर्तें हैं? देखा जाए तो उसमें 3 बड़ी शर्तें निकलकर सामने आ रही हैं कि बिना नीतीश के भी वह मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकते हैं। पहली शर्त तो यह है कि उनके साथ अभी महागठबंधन में 114 विधायक हैं और अगर एनडीए के साथ देखें तो करीब करीब 125 प्लस का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो बहुमत के लिए आपको 122 विधायकों की संख्या बल की आवश्यकता पड़ती है। अगर तेजस्वी किसी तरीके से 8 से 10 विधायक अपने साथ जुटाने में कामयाब होते हैं तो पहली ये शर्त कि वह सीएम बन जाएंगे। दूसरा ये, अगर यहां पर देखा जाए, दूसरी शर्त यह है कि अगर तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान ही कोई बड़ा खेल कर देते हैं, राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, यानी महागठबंधन जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर लेता है और नीतीश को वहां पर बड़ा नुकसान होता है और नीतीश को ये लगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में तो भाई महागठबंधन बाजी मार जाएगा, तो ऐसे में यह बात साफ है कि नीतीश वैसा कहीं ना कहीं मूवमेंट देखकर फिर से पाला बदलने की सोचेंगे, जैसा कि अभी माहौल बना। अभी उनको लगा कि इंडिया अलायंस बिहार में ज्यादा चुनावी मैदान में बाजी नहीं मार पाएगी, इसी वजह से वह एनडीए अलायंस में चले गए। अगर महागठबंधन वहां माहौल बना देती है तो नीतीश फिर से आ सकते हैं और इस बार तो बात साफ है कि नीतीश को आने के बाद तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाने की मांग होगी। अब तीसरी और सबसे बड़ी शर्त, जो कि आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब नीतीश नहीं है तो भी तेजस्वी यादव भी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। लालू यादव की मौजूदगी में तेजस्वी यादव अगर कोई बड़ा खेला कर जाते हैं, महागठबंधन को बहुमत के साथ जिताने में कामयाब होते हैं, तो यही तीसरी बड़ी शर्त है कि वह आसानी से मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे। ना तो उसमें नीतीश की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही उसमें बीजेपी के किसी सदस्य को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, ना ही जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ेगी, ना ही चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी। राजद ज्यादा सीटें निकाले, कांग्रेस ज्यादा सीटें निकाले और लेफ्ट ज्यादा सीटें निकाले, अगर महागठबंधन 122 का आंकड़ा अपने दम से ही पार कर लेती है तो तेजस्वी के आगे मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होना तय है। फिलहाल तो तेजस्वी यादव ईडी की जांच में फंसे हुए हैं, वहां से अपने आप को किसी भी हाल में बचाना होगा। अब देखते हैं कि नीतीश की सरकार जो लगातार खतरे में बताई गई थी वह खतरे से अब बाहर है, लेकिन तेजस्वी कैसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। जनता की अदालत में गुहार लगाई है, उन्होंने अपने कामकाज गिराने शुरू कर दिए। देखते हैं जनता उन पर विश्वास करती है या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।